and welcome to विद्यार्थी। Do you know the difference between depreciation and capital loss? अगर आपको नहीं पता है और आप भी इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इन दोनों टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों टर्म्स का मतलब ही ये होता है कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाना, बट एसेट की वैल्यू किस रीजन की वजह से कम हो रही है, यही इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा रीजन है जिससे डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, या फिर ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम बीतने की वजह से, या फिर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो इन 3 केसेस में हम उसे नाम देंगे डेप्रिसिएशन का। बट अगर इन 3 रीजंस के अलावा किसी और रीजन की वजह से, जैसे कि कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाना, फायर, थेफ्ट, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू अगर कम होती है, तब हम उसे नाम देते हैं कैपिटल लॉस का। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो एक एक्सपेक्टेड लॉस होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि टाइम बीतेगा, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है, नॉर्मल वेयर एंड टियर भी होगी। बट जो कैपिटल लॉस है वो एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है, क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। So, if you want more such meaningful content, then follow Vidyarthi to not miss any other update. Till then, keep practicing, take care, and bye-bye.